तो इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी आंखों देखिए अब टीवी9 भारतवर्ष भी आपको बताएगा, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम पहुंच चुकी है। 75 घंटों से इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच वॉर जोन से विध्वंसक, दिल दहला देने वाली तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं और इजरायल ने गाजा को कब्रिस्तान में बदल दिया। ये देखिए आपके सामने एक साथ टीवी स्क्रीन पर सारी तस्वीरें हमने रखी हैं। रात में इजरायली क्षेत्र में 1500 शव बिखरे मिले। इजरायल का यह दावा है कि हमास के 1500 लड़ाके ढेर हो चुके हैं। और यरूशलेम टाइम्स की रिपोर्ट, सबसे बड़ी कैजुअलिटी होने का दावा किया गया है इस रिपोर्ट में। और इस बुलेटिन में इजरायल फिलिस्तीन के वॉर जोन की तमाम खबरें आपको हम दिखाने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे वेस्ट बैंक के जेनिन में सड़क पर उतरे लोग, हमास लड़ाकों को मिला आम लोगों का साथ। इजरायली सेना के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। ये तस्वीरें आप देखिए इस प्रोटेस्ट के इस प्रदर्शन की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेनिन सिटी से पीछे हटी इजरायली सेना। झड़पों के बाद इजरायली सेना पीछे हटी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जेनिन सिटी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर इजरायली फोर्स को पीछे हटना पड़ा है। यहां पर आमना सामना और लगातार जिस तरीके से लेबनान से सपोर्ट मिल रहा है हमास को, यह भी एक चुनौती है इजरायली फोर्स के लिए। तो एक तरफ आमना सामना जेनिन शहर की तस्वीर, और दूसरी तरफ आप देखिए हमास लड़ाकों को सपोर्ट मिला है और प्रोटेस्टर्स सड़कों पर उतरे हैं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। गाजा में सुबह सुबह इजरायल की स्ट्राइक, हमास ठिकानों पर इजरायल का हमला। लगातार इजरायल के हमले जारी, हमास के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए सुबह जो तस्वीरें आई हैं, रात भर तो एयर स्ट्राइक चलती रही, लेकिन सुबह भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। हमास के ठिकानों को लगातार पॉइंट करके हिट किया जा रहा है इजरायल की सेना की तरफ से। एरियल स्ट्राइक इजरायल की तरफ से लगातार जारी है। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर फर्स्ट ऑन। आप ये देखिए किस तरह से शहर में इन ठिकानों को, इन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है, इस आशंका से कि हमास का ये सेंटर हो सकता है, हमास के आतंकी यहाँ छिपे हो सकते हैं। तो गजा में इस वक्त हर तरफ तबाही ही तबाही है और बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि इस बार जो बदला लिया जाएगा, इस बार जो कार्रवाई होगी, उसे पीढ़ियां याद रखेंगी। और देखिए लगातार बड़ी खबरें आ रही है। एक और बड़ी खबर आई है, इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्र में फिर से घुसपैठ हुई है। हमास लड़ाकों ने इजरायल की नाकाबंदी तोड़ दी। फिलिस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। तो देखिए अलग अलग इलाकों पर अब कब्जे की कोशिश में है हमास के लड़ाके। कई जगहों पर घुसपैठ भी की गई है और जो नाकाबंदी की गई थी इजरायल की ओर से, वहां पर एक बार फिर से घुसपैठ की खबर है हमास के लड़ाकों की ओर से। देखिए जगह जगह आगजनी की जा रही है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र में घुसपैठ हुई है। फिलिस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। और इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों में जंग, आर पार की लड़ाई चल रही है। फिलिस्तीनियों ने इजरायली सेना को खदेड़ दिया है, आम नागरिकों ने इजरायली सेना को दौड़ाया। उसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से इजरायली सेना को यहां पर मौजूद लोगों ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक और अहम खबर है इजरायल जंग से जुड़ी हुई। यूएई की सीरिया को चेतावनी। यूएई इजरायल फिलिस्तीन जंग में शामिल ना हो सीरिया, ये चेतावनी यूएई की ओर से दी गई है। इजरायल पर हमले में इस्तेमाल ना हो सीरिया की धरती। तो देखिए बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस युद्ध में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमास और फिलिस्तीन को कुछ देश हैं जो कि फ्यूल कर रहे हैं और उसमें एक नाम सीरिया का भी आ रहा है। और इसलिए यूएई ने सीरिया को सीधे तौर पर वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। कहा यह गया है कि इजरायल और फिलिस्तीन की इस जंग में सीरिया शामिल ना हो, इजरायल पर हमले में इस्तेमाल ना हो सीरिया की धरती।
बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यूएई ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है सीरिया को। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीरिया भी इस जंग में परोक्ष रूप से शामिल है। कहीं ना कहीं फिलिस्तीन और हमास को पीछे से सपोर्ट करने वाले देशों में सीरिया भी, और इसीलिए चेतावनी यूएई की ओर से जारी की गई है। और न सिर्फ यूएई बल्कि दुनिया के कई देश अब इस जंग की आग में सुलगने लगे हैं। तो जरा उस पर भी नजर डालते हैं कि कैसे दुनिया इसमें बढ़ती नजर आ रही है। एक बार फिर से इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन और आग में सुलगते कौन कौन से देश हैं, जरा इस पर जल्दी से हम नजर डालते हैं। तो देखिए, इसमें उन कंट्रीज का नाम सामने आ रहा है जो एक तरीके से ट्रेडिशनल इसमें दोनों पक्षों में शामिल रहे हैं। लेबनान की बात करें, इजराइल पर हिजबुल्लाह का मोर्टार हमला, लेबनान ही वो ग्राउंड है, वो जगह है जहां से पूरी प्लानिंग की गई। जी हाँ, आग में सुलगते कौन कौन से देश हैं आपको बता रहे हैं। लेबनान के बारे में बता रहे हैं कि जवाब में इजराइल का लेबनान में पलटवार भी जारी है, और जानकारी ऐसी मिल रही है कि लेबनान की ओर से इजराइल ने 3 घुसपैठिया हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार भी गिराया है। तो ये बड़ी अपडेट्स मिल रही है इस वॉर के बीच में। अगले देश की बात करें, सीरिया। यूएई ने सीरियाई राष्ट्रपति को चेतावनी दी है, और यूएई ने क्या कहा, इजराइल पर सीरिया से ना हो हमले, यानी कि सीरिया इसमें कहीं भी इस युद्ध में सीधे तौर पर इन्वॉल्व ना हो। फिलिस्तीन के समर्थन में या रैलियां भी अब निकाली जा रही हैं कई देशों में, जिसमें ईरान भी शामिल है। जी, अगर ईरान की बात करें तो ईरान की ओर से फिलिस्तीन को उकसाने का आरोप ईरान पर लगातार लग रहा है, और ईरान को अमेरिका ने चेतावनी भी दी थी। वहीं फिलिस्तीन को उकसाने के आरोपों के न सिर्फ ईरान बल्कि अब सीरिया का नाम भी सामने आने लगा है। और हमारे साथ देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी स्टूडियो में मौजूद है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ संजय सोई सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही साथ डीके पांडे सर है हमारे साथ, और फॉर्मर एम्बेसडर महेश सचदेवा सर भी हैं, उनसे बात करेंगे। संजय सोई सर, कई देशों के नाम सामने अब आने लगे हैं इस वॉर के बीच में, जहां इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का वॉर तो है, लेकिन पीछे से कई देशों के सपोर्ट की बात भी सामने आ रही है। अगर हमास और फिलिस्तीन को सपोर्ट देने की बात करें तो अमेरिका ने जहां ईरान को चेतावनी दी, तो अब यूएई सीरिया को चेतावनी दे रहा है। आपको लगता है ऐसे और कई देश जो है 2 धड़ों में अब बंटने वाले हैं बहुत जल्द? नहीं, बिल्कुल। जैसा कि मैं ये कहूँगा कि हमास की कोशिश ये थी और यही कोशिश रहेगी कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इजराइल का अगेंस्ट कर दें, लेकिन इसमें वो सफल नहीं होंगे और ना ही हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आप दिखाते हैं सिविलियन के ऊपर, इसलिए वो फायर नहीं कर रहे हैं, कैजुअल्टीज़ नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब जो ईरान, जॉर्डन, यमन, लेबनान, ये कुछ देश खुल के साथ में आए हैं। साथ ही साथ मैं जानता हूँ कि सऊदी अरेबिया और यूएई साथ में नहीं आएंगे। यूएई तो खुल के अब जो बोला, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में कितने देश ऐसे होंगे कि जो हमास के खिलाफ बात करेंगे या उसके खिलाफ बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए भी एक वहाँ पर अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में गट्स चाहिए, एक दम चाहिए बोलने के लिए। तो ये बात अगर निकल के आई है तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए हमास को, हिजबुल्लाह को साथ है ईरान का, और सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह नहीं चाहेंगे कि हमास और हिजबुल्लाह और ताकतवर हो। ये भी वहाँ का एक डायनेमिक्स है, क्योंकि ये पहले से इनकी ईरान और सऊदी की नहीं बनती है, ईरान और इजराइल की नहीं बनती है, और दूसरा यूएई और इजराइल का दोस्ती है। सऊदी अरेबिया और इजराइल के संबंध बढ़ने शुरू हो गए थे। तो यही बात अगर देखी जाए तो इसके हिसाब से अगर कोई ये सोचता है कि पूरा मिडिल ईस्ट इजराइल के खिलाफ होगा, तो ये बात सच नहीं है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर सर, हमास के अकेले की बस की बात नहीं थी इतना बड़ा हमला एक साथ इजराइल पर करने की। कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट है कुछ देशों का, जिसकी बात भी सामने आ रही है। लौटेंगे आपके पास, एक और बड़ी खबर है पेंटागन की। ईरान हिजबुल्लाह को चेतावनी, इजराइल के साथ नया फ्रंट ना खोले, ये पेंटागन ने कहा है। नया वॉर फ्रंट खोलने से पहले 2 बार सोचा जाए। तो देखिए, पेंटागन की ओर से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। अमेरिका भी चेता रहा है, नया वॉर फ्रंट खोलने से पहले 2 बार सोचे। सीधे सीधे ये चेतावनी दी गई है। पेंटागन ने ईरान और हिजबुल्लाह को ये चेतावनी दी है, ईरान के इजराइल के साथ नया फ्रंट ना खोला जाए। अगली बड़ी खबर का रुख करते, इजरायली सेना ने सुबह सुबह गजा पर बरपाया कहर, गजा पट्टी पर बैक टू बैक बमबारी की है। इजरायली फोर्स ने हमास के कई ठिकानों को ध्वस्त किया है। गजा पट्टी में दिखा तबाही का मंजर। सुबह सुबह की तस्वीरें जब ये हमले हुए हैं, बैक टू बैक यहां पर मिसाइल से हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से।
ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त क्या हालात हैं। सुबह सुबह आप देखिए तबाही का मंजर यहाँ दिख रहा है, तबाही की तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं। लगातार ये हमले जारी हैं। एरियल स्ट्राइक सबसे ज़्यादा किया गया है। इजरायली एयरफोर्स की तरफ से मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। एयरफोर्स की तरफ से भी अपनी ताकत दिखाई गई है यहाँ पर, और खासकर उन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है जहाँ पर इस बात की आशंका है कि हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं। जी और एक और बड़ी अपडेट आ गई है। इजराइल में पकड़े गए हमास के 2 लड़ाके, ऐसी जानकारी मिल रही है। इजरायली फोर्स ने हमास लड़ाकों को पकड़ा है। आमने सामने की लड़ाई के बाद पकड़े गए हैं हमास के लड़ाके। तो लगातार हमास के लड़ाकों को चुन चुनकर मारा जा रहा है, क्योंकि जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि हमास के लड़ाकों को बख्शा नहीं जाएगा और सभी हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। 2 लड़ाके हमास के पकड़े गए हैं। इजरायली फोर्स ने हमास लड़ाकों को पकड़ा है। हुसैन और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे कैसे आमने सामने की ये गन फाइट चल रही है। एक तरफ इजरायली सेना तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाके हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है, 2 हमास के लड़ाकों को पकड़ा गया है। अभी तक कई हमास के लड़ाकों को मौत की घाट भी उतार दिया गया है, क्योंकि लगातार हमले किए जा रहे हैं उन इलाकों में जो कि इजराइल के हैं। इजराइल के कई इलाकों में हमास के लड़ाके घुसपैठ कर चुके हैं और चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है हमास के लड़ाकों को। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे सीधे अपनी सेना को फरमान जारी कर दिया है कि हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देना है और साथ ही हमास के लड़ाकों का सफाया भी करना है। ये देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है TV9 भारतवर्ष पर। एक तरफ जहां हमास के लड़ाकों के साथ इजरायली सेना की गन फाइट चल रही है, तो दूसरी ओर देखिए सुबह सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां चारों तरफ धुआं नजर आ रहा है। ये धुआं है लगातार हो रहे हैं धमाकों का। एक के बाद एक कई इमारतों पर निशाना करके विस्फोट किया जा रहा है और धमाकों से इस वक्त पूरा इजराइल दहल रहा है। और एक बार फिर से इन तस्वीरों पर गौर करेंगे और बिग वॉल के माध्यम से ये तस्वीरें हम आपको दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि क्या तस्वीरें निकल कर आई हैं गजा की। इमारतों की हालत आप देखिए, जिस तरह से एरियल स्ट्राइक लगातार चल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो आदेश दिया है, लगता है कि इजराइल की सेना उस आदेश का पूर्णतः पालन कर रही है। शहर के ये बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज होती जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो अंजलि की तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, वो आज सुबह की तस्वीर है। सुबह सुबह आप देखिए तड़के किस तरह से धुआं उठता नजर आ रहा है गजा सिटी में। यानी कि रात हो, सुबह हो, दिन हो, शाम हो, चारों पहर ये हमले लगातार इजराइल की सेना की तरफ से गाजा में हो रहे हैं हमास के खिलाफ। जी और इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। गाजा से विध्वंस की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। गाजा में चारों तरफ नजर आ रहा है मलबा, क्योंकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक रॉकेट मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। उसके बाद चारों तरफ सड़क के मलबा पसरा हुआ है। गाजा में चारों तरफ नजर आ रहा है मलबा। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये एरियल व्यू से ली गई तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि धमाका हुआ है। कई इमारतें तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। उसके बाद चारों तरफ ये मलबा पसरा हुआ है। ये पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। खंडहर में बदल दिया गया है इजराइल के ऐसे कई इलाकों को एक के बाद एक धमाकों की वजह से। और अगला बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, इजराइल फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष जारी है। इजराइल जंग में 1500 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इजरायली क्षेत्र में मिले 1500 शव, यरूशलेम टाइम्स का बहुत बड़ा दावा। तो ये जानकारी सामने आ रही है, 1500 फिलिस्तीनियों की डेड बॉडी मिली है, शव मिले हैं। और ये दावा किया गया यरूशलेम टाइम्स की तरफ से। जो हमले हुए, जो एक तरीके से काउंटर किया जा रहा है अब इजराइल की तरफ से, उसका नतीजा ये है कि अभी तक 1500 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। और ये खबर जारी की गई है यरूशलेम टाइम्स की तरफ से। 2 तस्वीरें आप देखिए, हमले लगातार जारी हैं। शहर पूरी तरह से मलबे में तब्दील होता जा रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े टावर्स ऐसे ही जमींदोज होते जा रहे हैं हर दिन, हर रात हमले के बाद। तो देखिए एक के बाद एक बड़ी अपडेट्स TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। एक और बड़ी अपडेट है, गाजा में इजरायली हमले का नया वीडियो। एयर स्ट्राइक के बाद अफरा तफरी का आलम है। तो देखिए गाजा में एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हमला गाजा में ही हो रहा है। इजरायली हमले में किस तरीके से तबाही मची हुई है। एयर स्ट्राइक हुई है इजराइल की ओर से और उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
हर मिनट में एक बड़ा धमाका होता है। ये इजराइल की ओर से की गई स्ट्राइक है। इजराइल लगातार हमास के ठिकानों को टारगेट करके हमले कर रहा है और एयर स्ट्राइक में भारी बर्बादी हुई है। ये गाजा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से इन तस्वीरों को जरा आपको दिखाते हैं। देखिए, बिग बॉल पर ये तस्वीर हमने आपको रखी है ताकि क्लियरली आपको समझ में आ सके। देखिए कैसे एयर स्ट्राइक इजराइल की ओर से की जाती है और फिर चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है। और एक धमाके के बाद देखिए किस तरीके से जो पूरी इमारत थी वो जमींदोज हो गई। आप धमाके की आवाज भी सुन पा रहे होंगे और उसके बाद जो तबाही मची है, इमारत कैसे जमींदोज हो जाती है, चारों तरफ ब्लैकआउट हो जाता है धमाके के बाद और उसके बाद धुआं ही धुआं पूरा इलाका हो जाता है। इसी तरीके से एक के बाद एक कई हमले हो रहे हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान इस वक्त नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त डीके पांडे सर, ये सारी लड़ाई तो हम देख रहे हैं, दुनिया अलग अलग धड़ों में बट रही है। क्या ये भी संभव है कि हमास को आगे करके कोई और लड़ाई लड़ी जा रही हो, यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कौन होगा? क्या वो फ्रंट जिसको ईरान लीड कर रहा है या वो फ्रंट जिसको सऊदी अरब लीड करता है? क्या बैकग्राउंड में एक ये भी युद्ध चल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कुछ ऐसे चिन्ह नज़र आ रहे हैं क्योंकि ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का जो बिखराव सा हो गया था और वहाँ पर नेतृत्व की कमी दिखाई दे रही थी, दो धड़ों में बटा लग रहा था। उसमें अब निश्चित रूप से कौन होगा बादशाह, उस पर जो है बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी और शायद हो सकता है कि उस दिशा में कुछ आगे बात बने। लेकिन अभी जो इक्वेशन है थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि देखिए, जो सऊदी अरब के साथ इजराइल की दोस्ती की बातें आगे बढ़ रही थी उस पर लगभग पूर्ण विराम लग गया है क्योंकि कल सऊदी अरेबिया के नेतृत्व ने ये घोषणा कर दी कि अब वो आगे बात नहीं बढ़ाएंगे। तो लेकिन एक और आश्चर्यजनक बात जो आई है सामने कि जॉर्डन और इजिप्ट ने दोनों ने कहा है कि दोनों तरफ जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने आप को और इसको आगे न बढ़ने दें। तो कहीं और क्या इसकी वजह यह है कि इसको लीड करने वाला हिजबुल्लाह है जो कि शिया समर्थित, ईरान समर्थित है? देखिए, निश्चित रूप से अब्दुल्ला जो है वो आगे आया हुआ है, लेकिन अभी क्योंकि समीकरण इतना विस्तृत है कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से तैयारियां की गई हैं वो बताता है लगभग 6 महीने से लंबे समय से ये तैयारियां हुई हैं क्योंकि एक के बाद एक जो घटनाक्रम दिया गया है उसमें कोई गैप नहीं है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बहुत ज़बरदस्त उन पर हमला किया है और ये बताया जा रहा है कि लगभग एक जो स्ट्राइक आप देख रहे हैं, एक एयर स्ट्राइक हो जाती है, लगभग 50 से 60 जहाज फाइटर एयरक्राफ्ट उसमें जा रहे हैं और वो बिल्कुल सर, यानी कि हमास को अभी जो भी मदद करने वाले देश है वो पर्दे के पीछे से मदद करें, इसलिए अभी क्लियरली कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से चेतावनी दे रहा है उससे बहुत हद तक बात समझ में आ भी रही है। एक और बड़ी खबर है, गाजा के खान यूनिस में इजराइल का अटैक हुआ है। एयर स्ट्राइक के बाद उठा है धुएं का गुबार। तो देखिए, जो भी नई तस्वीर सामने आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं, धमाकों से कैसे दहल रहा है इजराइल और गाजा। ये देखिए, चारों तरफ काला धुआं आपको नजर आ रहा होगा। धमाके के बाद की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। गाजा के खान यूनिस में इजराइल ने ये अटैक किया। अब इजराइल भी हमले अपने तेज कर रहा है, हमास के ठिकानों को टारगेट करके एक के बाद एक कई हमले हो रहे हैं। एयर स्ट्राइक की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर, गाजा पट्टी में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। ये देखिए किस तरह से हमले होने के बाद यहां पर चारों तरफ अफरा तफरी। आप देखिए, अगर जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो कैमरा घुमाया जा रहा है चारों तरफ, उसमें आपको हर तरफ तबाही ही तबाही दिख रही होगी। सारी बिल्डिंग्स जो आसपास हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, जमींदोज हो गई हैं और वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। في قلب المخيم ننقل لكم الصورة من قلب مخيم جبالة. نحن الآن في الترانس تحديدا، شهداء بالعشرات وجرحى। तो जैसा कि आपने देखा, अब इसी तस्वीर को हम एक बार फिर से बिग बॉल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमला होता है और इस एरिया में जहां पर ये एरियल स्ट्राइक हुआ है, मिसाइल से हमला हुआ है, रॉकेट से हमला हुआ, उसके बाद इसके चारों तरफ की जितनी इमारतें हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। और आप देखिए कि जो गाड़ियां ही थी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी यहाँ पर खड़ी, वो अब जमीन पर आ चुकी हैं और वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो देखिए कैसे वहां मारे गए या घायल लोगों की मदद के लिए पुकारते नजर आ रहे हैं।
जी और मेरी तरफ जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे वहां पर किस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई। ये एयर स्ट्राइक इजराइल की ओर से की गई थी। हमास के ठिकानों को चिन्हित करके बार बार ये एयर स्ट्राइक हो रही है और देखिए उसके बाद किस तरीके से धमाका हुआ है। काले धुएं का गुबार आपको आसमान छूता नजर आ रहा है क्योंकि चारों तरफ हमले के बाद तबाही ही तबाही मची हुई है और इस वक्त इजराइल की यही हालत है, गाजा की यही हालत है। एक और बड़ी खबर इस बीच है, फ्रांस के लियोन में हमास के समर्थन में प्रदर्शन की खबर है। लियोन सिटी में जुटे हैं हजारों प्रदर्शनकारियों पर टियर गैस का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसी तस्वीरें कई जगहों से सामने आ रही हैं। ये देखिए, आप जो तस्वीर देख रहे हैं फ्रांस के लियोन सिटी की है। यहाँ पर हमास के समर्थन में हो रहा है प्रदर्शन। तो इजराइल की तरफ से रिवेंज यानी बदले की कार्रवाई जारी है और हमास के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म कर रही है इजराइल की सेना। एयर स्ट्राइक में बहुमंजिला इमारत तबाह हुई है। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग थी जिसको टारगेट किया गया इजराइल की सेना की तरफ से और उसके बाद क्या हाल हो गया। अब देखिए, धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आ रहा है। यहां कभी ऊंची इमारत थी लेकिन वो इमारत यहां पर ध्वस्त हो गई, जमींदोज हो गई। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, इजराइल पर हमास का विध्वंसक हमला हुआ है। इजरायली शहरों पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। हमास के हमले से इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। हमास के हमले पर इजराइल का दावा है हमास के दागे रॉकेट को इजराइल ने मार गिराया है। तो इस युद्ध का चौथा दिन है। 10 बड़ी बातें अभी तक की क्या क्या है, जल्दी से आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर बता देते हैं कि सबसे पहले क्या क्या हुआ है इस पूरे युद्ध के बीच, क्योंकि आज है चौथा दिन। पहली बात जो हुई है वो ये कि नेतन्याहू ने कहा कि आईएसआईएस से खतरनाक है हमास के बारे में ये बड़ा बयान दिया। दूसरी बात कही गई, हमास ने सभी बंधकों को मारने की धमकी भी दी है। और तीसरे बड़े फैक्ट भी का रुख करें, अब तक 900 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है अब तक की कार्रवाई में। चौथा बड़ा पॉइंट, 4 दिन में करीब 90 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। जी अभी तक के ये बड़े अपडेट्स आपको हम बता रहे हैं। अगली बड़ी अपडेट ये कि इजराइल में अमेरिका के 11 लोगों की मौत हुई है, ये बड़ी जानकारी भी मिल रही है। इसके बाद एक बड़ा पॉइंट ये भी है जो कि सामने आ रहा है चौथे दिन के इस युद्ध में कि हमास के ठिकानों पर फॉस्फोरस बमों से भी हमला किया गया। फॉस्फोरस बम का आपने नाम सुना होगा रूस यूक्रेन युद्ध के बीच, लेकिन अब इस बम का इस्तेमाल यहां भी हो रहा है। बिल्कुल, और लगातार ये घातक हमले हो रहे हैं। 7वां बड़ा फैक्ट, जबल मुकाबेर में आमने सामने की जंग हुई है दोनों सेनाओं के बीच में। 8वां बड़ा पॉइंट, भीषण जंग में इजराइल के कई टैंक भी ध्वस्त हुए हैं, तबाह हुए हैं। जी हाँ, अपडेट्स है गाजा पर इजराइल की रात भर एयर स्ट्राइक हुई है जिसकी लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और 10वीं जो बड़ी बात है वो ये कि इजराइल ने गाजा की सप्लाई चेन भी काट दी है। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर महेश सचदेवा सर भी है। सचदेवा सर, अगर दोनों ही तरफ की बातें हम बताएं दर्शकों को, तो सबसे पहले तो इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, वो ये कहते हैं कि हमास के ठिकानों को चुन चुन कर हम ध्वस्त करेंगे, हमास के लड़ाकों का सफाया कर देंगे। तो हमास की ओर से धमकी दी जाती है कि जिन इजरायली लोगों को उन्होंने बंधक बनाकर रखा है, एक हमला अगर इजराइल करेगा एक बंधक को मार गिराया जाएगा। क्या इस सिचुएशन के बीच कहीं से भी सीज फायर की कोई संभावना आपको नजर आती है या ये युद्ध क्या और भड़केगी आने वाले दिनों में? पिछली जो पैटर्न है इस बारे में, इजराइल और हमास के बीच में लड़ाइयाँ कई बार हुई हैं और इजिप्ट, मिस्र, जॉर्डन और बाद में अब कतर इसमें मध्यस्थ बनते हैं और दोनों तरफ को शांति के लिए प्रोत्साहित करते हैं और इसके लिए प्रयास अभी भी जारी हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि इजराइल किसी भी हालत में अपने बंधकों को मरते हुए नहीं। हालांकि इजराइल की तरफ से यह कहा गया है कि हम किसी भी तरह की शर्त को मानेंगे नहीं और बदला लेंगे। ये नेतन्याहू सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या इस पर कोई नेगोशिएशन हो पाती है। और देखिए, अमेरिका की ईरान को इस बीच चेतावनी भी सामने आई है। अमेरिका ने चेतावनी दी है, इजराइल में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ चार्ल्स ब्राउन का यह बयान, अमेरिका संघर्ष नहीं बढ़ाना चाहता। चार्ल्स ब्राउन ने यह बयान जारी किया है और ईरान को चेतावनी दी है। एक और बड़ी खबर है, युद्ध के बीच रूस दौरे पर जाएंगे फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास। रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर मिल रही है। तो देखिए, बहुत बड़ी जानकारी है ये। युद्ध के हालातों के बीच रूस दौरे पर जाने वाले हैं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास। रूसी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है।
और पश्चिमी देश जंग में इजरायल को हर तरह की मदद देंगे। यूएस यूरोप की ओर से साझा बयान जारी किया गया। हम सब मजबूती के साथ इजरायल के साथ खड़े हैं, हमें इजरायल की जीत का भरोसा। हमास की करतूत की वेस्ट ने निंदा की है, पश्चिमी देशों ने निंदा की है। लगातार बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे। एक और बड़ी जानकारी, हमास के हमले में इजरायल में बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना के 7 नागरिकों की मौत की खबर है। अर्जेंटीना के 15 नागरिक अभी भी लापता हैं। अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफिएरो ने दी है इस बात की जानकारी। और इस बीच अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी सामने आई हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। स्पेन में प्रदर्शन, मैड्रिड जो कि बड़ा शहर राजधानी, वहां की सड़क पर लोग उतरे हैं और प्रोटेस्ट किया है। ये देखिए तस्वीरें, यहां पर मैड्रिड में सड़कों पर लोग उतरे, नारेबाजी की है और फिलिस्तीन में के प्रति अपना समर्थन दिखाया है, जताया है। ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ तो अभी सुबह की तस्वीर गजा की, जहां पर देखिए एयर स्ट्राइक के बाद से हर तरफ धुआं ही धुआं उठता नजर आ रहा है। वहां पर जो इमारतें हैं वो तबाह हो गई हैं। दूसरी तरफ इस युद्ध और इस हमले के बीच मैड्रिड से ये तस्वीरें, जहां सड़कों पर उतरे लोग और इन्होंने फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन जताया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लंदन में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन, इजरायली एम्बेसी के सामने यह प्रदर्शन किया गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यह तस्वीर लंदन से सामने आई है। लंदन में फिलिस्तीन समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। इजरायली एम्बेसी के सामने यह प्रदर्शन किया गया है। और उधर कनाडा में इजरायल के समर्थन में प्रदर्शन, टोरंटो में सड़क पर उतरे हजारों लोग और अपना समर्थन जताया। ये देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कनाडा के टोरंटो की तस्वीरें, जहां पर हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग उतरे और इजरायल के प्रति अपना समर्थन जताया। वहीं फ्रांस के लियोन में भी हमास के समर्थन में हो रहा है प्रदर्शन। बड़ी खबर, लियोन सिटी में जुटे हजारों प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया गया है। तो अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए, तीनों तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त मैड्रिड में हुआ, कनाडा में हुआ, इस तरह से अलग अलग जगहों पर कहीं फिलिस्तीन के समर्थन में, कहीं इजरायल के समर्थन में प्रोटेस्ट भी हो रहा। और कई बार तो स्थानीय पुलिस को भी यहाँ पर इस भीड़ को, इस क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ी है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें इस युद्ध के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आपके सामने। हमारे साथ संजय सोई सर मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में। संजय सोई सर, एक फंडामेंटल क्वेश्चन की तरफ मैं आना चाहूंगा। ये जो हमास ने अचानक सरप्राइज अटैक किया, मोसाद का सारा इंटेलिजेंस नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए एक बड़े वॉर में एंगेज कर दिया इजरायल को, मोटिव क्या है? फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आखिर इससे हासिल क्या करना चाहता है मोसाद, या क्या करना चाहता था? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमास का जो अटैक है इसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात यह है कि इनकी रेलेवेंस ख़त्म होती जा रही थी और इजराइल के संबंध मिडिल ईस्ट में काफ़ी देशों से बेहतर होते जा रहे थे। यूएई के साथ बेहतर हो गए थे, सऊदी अरेबिया के साथ डील हो रही थी और एक तरह से लोग पैलेस्टीन को भूल गए थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को याद दिलाना, तो जो इस इंसिडेंट से आज वो फिर से एक लाइमलाइट पर सामने आ गया। दूसरी बात, अब हमास के तरीका देखिए, इंटेंशन क्या थी, किस तरह से काम किया। उन्होंने किए हैं काम ऐसे कि ईरान इजराइल की साख को चोट पहुँचाई, मोसाद की साख को चोट पहुंचाई। दुनिया में मोसाद हम बचपन से देखते रहे कि मोसाद ये है, दुनिया में कहीं भी ख़त्म कर देता है, किसी कोने में नहीं बच सकता मोसाद। इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना ऑटोमेटेड है, इतना हाई टेक है, वो सब फेल कर दिया। तो साख को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। यहाँ गुस्सा दिलाने की कोशिश की है। ये वीडियोस कई बार किन्होंने इशू किए हैं? हमास ने इशू किए हैं। गुस्सा दिलाने की कोशिश की है कि ताकि वो भयंकर अटैक करे
हमास के सिविलियन कैजुअल्टियों। और मैं कल रात को भी सुबह भी देख रहा था मिडिल ईस्ट के कई चैनल्स जहां पर वो सिंपैथी वेव निकल के आ रही है कि भाई हमास के लोग मर रहे हैं, वहां पर मस्जिद पे गिर गई, बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग घायल पड़े हुए हैं, यहाँ मरा पड़ा आदमी, वहां पर पानी नहीं आ रहा है, मेडिकल एड की प्रॉब्लम हो रही है। वो एक तरह से कोशिश इनकी ये है कि कहना है कहीं मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस इजराइल कर दे, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि इजिप्ट भी इतना साथ नहीं है, उधर से अमेरिका भी आ गया बीच में। ठीक है सर, ये अनुमान तो लगाया जा रहा था, लेकिन हमने देखा कि कितनी आसानी से समंदर के रास्ते, आसमान के रास्ते और जमीन के रास्ते घुसपैठ करने में कामयाब हो गए हमास के लड़ाके। एक और बड़ी खबर इस बीच, इजरायली सेना हमास लड़ाकों में भीषण जंग जारी है। हमास के हमले का नया वीडियो सामने आया है। ये देखिए हमास का ये हमला है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नया वीडियो है, कैसे एक के बाद एक अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही हैं।